कि जब चुनौतियों के बीच में आप लोग काम करते हैं, कोरोना की भीषण विभीषिका के बीच में किस तरीके से एक पत्रकार अपनी जिंदगी से खेलकर काम करता है और इसीलिए अनेक अवसरों पर जो मांग उठती रही है। अभी मैं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इनके अधिवेशन में गया था और वहाँ पत्रकार साथियों के बीच में जो मुखर मांग आई उसमें विशेष मांग थी पत्रकार सुरक्षा कानून की। हमने उस पर अपनी सहमति भी दी और इस बात के लिए संशोधित है कि आने वाले समय में इसको हम लोग एनफोर्स करेंगे। एक दिन में 14 करोड़ के विज्ञापन जारी किए। दिसंबर 2018 के अंदर इन्होंने जब अपना जन घोषणा पत्र जो बनाया, कबीना की पहली बैठक में जिसको सरकारी दस्तावेज बनाया, उसमें इन्होंने वादा किया था लघु और सीमांत किसान जो है उनके पशुओं का मुफ्त में बीमा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में जो मुफ्त पशु बीमा योजना चल रही थी उसको इन्होंने अपने शासन में आते ही बंद किया और उसके बाद ये जन घोषणा पत्र के वादे को भूल गए और फिर इन्होंने अपने 23-24 के बजट के अंदर ये कहा कि हमें 40,000 का प्रति पशु बीमा करेंगे और 20 लाख पशुपालकों को राहत देंगे। अगर सपने पूरे करने थे तो 2019-20 में इस योजना को प्रारंभ करते। अगर सपने पूरे करने थे 1 अप्रैल से इस योजना को चालू करते। बीमा कंपनी जिसमें प्रीमियम की राशि भारत सरकार देती है उसमें अपनी चहेती कंपनी का चयन करने के नाम पर लगातार 4 साल तक पूर्व में संचालित बीमा योजना को बंद करके अब इन्होंने ये घोषणा की है और मैं समझता हूं कि एक भ्रम फैलाने की कोशिश की। यहाँ राजस्थान पशु जनगणना के अनुसार देश में दूसरी पायदान पर खड़ा है। लंपी के अंदर जो पशु कालकल्पित हुए उनकी संख्या 5,13,000 थी। इन्होंने इसी प्रकार बजट में घोषणा की थी कि हमें लंपी में कालकल्पित पशुओं को 40,000 रुपए की मुआवजा राशि देंगे। इन्होंने 42,000 पर पशुपालकों को कुछ राशि दी, उसके बाद इस योजना को डंडे कस्ते में बंद कर दिया। ये इस बात को दिखा रहा है कि इनके हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। इन्होंने कहा कि हर ब्लॉक के अंदर नंदीशाला बनेगी, 1.5 करोड़ की लागत से बनेगी। ये घोषणा 2019-20 के बजट में इन्होंने की। आज राजस्थान के अंदर 17 नंदीशाला बनी है, सिर्फ मात्र वो भी अधूरी है, वो घोषणा भी इनकी अधूरी है। आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन्होंने गो सेस लगाया स्टाम्प ड्यूटी पर, आबकारी शुल्क पर, और इनके खाते में आज की तारीख में 2417 करोड़ रुपए पड़े, पर बीमा योजना में इन्होंने उस पैसे को यूज नहीं किया। इसी प्रकार यहाँ के इलाके को इन्होंने ये कहा था कि भरपूर पानी मिलेगा। फिरोजपुर फीडर के रिकंस्ट्रक्शन के लिए 2019-20 में और उसके बाद 2021-22 के अंदर 2 बार बजट की घोषणा 200 करोड़ की हुई। आज दुर्भाग्य है कि ये डीपीआर तक नहीं बना पाए और यही कारण रहा कि आज फिरोजपुर फीडर की कैपेसिटी के नाम पर गंग कैनाल, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और भाखड़ा सिस्टम के अंदर हमारे हक के पानी को पंजाब डूब रहा है। अभी उपनेता प्रतिपक्ष ने बात कही, यहाँ सूंडी लगी, इस सफेद सोना के नाम से यहाँ नरमा पैदा होता है, पर ये नकली बीज और इसके जो कंपनियां बेचकर चली गई, आज उन पर कोई सवाल नहीं हो रहा। हमारी मांग है कि विशेष गिरदावरी करवा के उन किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। नशे के कारोबार में सफेदपोश लोग इस जिले के अंदर जिस प्रकार काम कर रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं। मिनी सचिवालय का वो प्रोजेक्ट जो भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में था, उसको जानबूझ के बंद किया। देश में पहले मुख्यमंत्री है
जिन्होंने न्यायपालिका पर टिप्पणी कर डाली, अवमानना का नोटिस मिलते ही यू टर्न कर लिया। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं, बयान देकर बयान से पलटना इनकी आदत है। इन्होंने बयान दिया कि भारत सरकार को सोशल सिक्योरिटी एक्ट पारित करना चाहिए, और इन्होंने राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक को पारित किया। उस विधेयक में इन्होंने ये कहा कि हमें 100 दिन का नरेगा के अंदर जिन्होंने रोजगार पूरा कर लिया, उनमें ग्रामीण क्षेत्र में 25 दिन और शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी गारंटी रोजगार गारंटी योजना के पर ये रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। आज जिस जिले में मैं बैठा हूं, पूरे जिले में 16,000 जॉब कार्ड जारी होना शहरी रोजगार योजना में, और पूरे राजस्थान के अंदर जिन्होंने 100 दिन पूरे कर लिए उनकी संख्या 87 लाख जॉब कार्ड में सिर्फ 2,13,000 है। ये इस प्रकार की खोखली बातें करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। बड़ा न्यू पेंशन स्कीम उसके जनक अशोक गहलोत है। PFDRA ट्रस्ट पर हस्ताक्षर करने वाले न्यू पेंशन स्कीम को राजस्थान में लागू करने वाले अशोक गहलोत है। 42,000 करोड़ रुपया जिसमें राजस्व और कर्मचारियों को पैसा आज अटका पड़ा है। GPF की सुविधा देने की बात इन्होंने की, जो ये दे नहीं पाए। हम कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा करेंगे, उन्हें सुरक्षा चक्कर अच्छा से अच्छा कैसे मिले, इस बुनियाद पर हमारी पार्टी की एक कमेटी काम कर रही है, और निश्चित तौर पर उसका नतीजा है। रेट बढ़ाया 12% पेट्रोल पर और 10% डीजल पर, वो 2%, एक बार 2%, एक बार 1.2% कम किया। आज महाराष्ट्र के पास सर्वाधिक रेट वसूल करने का कुकर्म ये सरकार कर रही है, और निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो इन बुनियादी बातों पर हम निर्णय करेंगे। सरकार को अब अपनी बात को साफ कहना चाहिए कि ये एक तरफ पेट्रोल और डीजल पर सर्वाधिक रेट ले रही है, वही सेस, रोड सेस के नाम पर ₹1.75 डीजल पर और ₹1.50 पेट्रोल पर ले रही है। इन पैसों का उपयोग भी रोड सेक्टर के बजाय इतर सरकार कर रही है। ये सरकार दूसरी सरकार है।